नामंजूर। बच्चों पे टैक्स नामंजूर। गरीबों पे टैक्स नामंजूर। बिजली पे टैक्स नामंजूर। जिंदा है ताजर, जिंदा है जिंदा है ताजर, जिंदा है सालमाना टैक्स, नामंजूर। बिजली पे टैक्स, नामंजूर। फिक्स टैक्स, नामंजूर। जिंदा है ताजर, जिंदा है सालमाना टैक्स, नामंजूर। पे टैक्स, नामंजूर, फिक्स टैक्स, नामंजूर। स्टेशनरी पे टैक्स, नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। दुनिया भर में तालीम और इससे जुड़े हुए शुबहाए ज़िंदगी को इंतहाई साजगार हालात में आगे बढ़ने में हुकूमतें और सरकारी अदारे ताउन फराहम करते हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हों या दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक, नस्लों की तरक्की खुशहाली और तालीम व तदरीस से जुड़ी होती है। जो कौमें तालीम याफ्ता होती हैं वही आगे बढ़ती हैं, और तालीम याफ्ता कौमें उसी सूरत होती हैं जब तालीम से जुड़ी हुई बुनियादी ज़रूरियात पर मुनासिब दाम पे उनको अवेलेबिलिटी मुयस्सर हो। पाकिस्तान में हालात इसके बरक्स हैं। तालीम है तो महंगी तरीन, और तालीम से जुड़े हुए पेंसिल, शार्पनर, रबड़, कलम और बुक्स के अगर रेट्स चेक करें तो वो इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर हैं। आज तालीम से जुड़े हुए और तदरीस से जुड़े हुए एक बड़े मरकज़ उर्दू बाज़ार लाहौर की तारीख़ में पहली बार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ताजर मेरे पीछे सरापा एहतजाज हैं। सरापा एहतजाज होने की वजह टैक्सेस का लगना है। जिंदा है ताजर, जिंदा है जिंदा है ताजर, जिंदा है बिजली पे टैक्स, नामंजूर। फिक्स टैक्स, नामंजूर। स्टेशनरी पे टैक्स, नामंजूर। गरीब बच्चों पे टैक्स, नामंजूर। ताजरों का ये कहना है कि फिक्स टैक्स, पेंसिल, शार्पनर, रबड़ पर लगने वाले टैक्स से गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा। आज ये ताजर अपनी दुकानें बंद करके गर्मी में और इस कड़ी धूप में इसलिए खड़े हैं कि हमारी कौम के नौनिहाल और हमारी कौम का आने वाला मुस्तकबिल, ये बच्चे, ये नस्ल तालीम से महरूम ना हो जाए बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। हम इन ताजरों से बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि लाहौर की तारीख़ में अगर आज पहली बार मुकम्मल तौर पर उर्दू बाज़ार बंद हुआ है तो इसकी क्या क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप अपना तारुफ भी करवाएं हमारे देखने वाले नाज़रीन को, और ये बताएं कि वो कौन कौन से टैक्सीज़ हैं जो लगाए गए हैं जिनकी वजह से आज उर्दू बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमील, जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाज़ार, सदर स्टेशनरी एसोसिएशन लाहौर। मैं हुकूमत को इस तरफ मतवज्जा करना चाहता हूँ कि जिन ज़ालिमों ने स्टेशनरी के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर फ़िक्स टैक्स लगाया है और स्टेशनरी, पेंसिल, रबड़, शार्पनर पे टैक्स लगाया है, शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को। पूरी दुनिया में स्टेशनरी पे कहीं भी टैक्स नहीं है, और इन हुक्मरानों ने बच्चों को मजबूर कर दिया है कि पढ़ाई से उठ जाएं, और उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को उर्दू बाज़ार में और मुख्तलिफ मार्केटों में 11-11, 12-12 साल के बच्चों को बिठा दिया है कि भी हमसे पढ़ाया नहीं जाता, इनको दुकानों पे मुलाजिम रख लो। हमें तरस आता है उन माँ बाप पे। ये टैक्स पूरी पाकिस्तान की आवाम पे लगा है, कोई हमारे दुकानदारों पे नहीं लगा। 14 अगस्त के बाद स्कूल खुल रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में पढ़ें। ये कहते हैं कि बच्चों के बैगों में असला हो, लिहाजा जब तक ये अपना ये टैक्स वापस नहीं लेते, गवर्नमेंट टैक्स वापस नहीं लेती, हम हड़ताल पे हैं और आइंदा लाए अमल हम आगे दे देंगे। ये जो स्टेशनरी पर टैक्स लगा है इसके हवाले से भी बताएं और साथ अपना तारुफ भी करें। जी, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी स्टेशनरी एसोसिएशन लाहौर। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 14% स्टेशनरी पे टैक्स लगा है, इससे प्राइसेस इतनी हाई हो जाएंगी कि आम बच्चा स्कूल जाने के काबिल नहीं रहेगा। 2024 मई में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तालीमी एमरजेंसी लगाई, उसके बरक्स जुलाई में इसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया गया। ये उन्हीं की तालीमी पॉलिसी के मुनाफी है। इसी तरह यूनिसेफ ने बताया कि 2,60,000 बच्चा पंजाब में, सिर्फ पंजाब में स्कूलों से बाहर हो गया। और उस बात को भी देखा जाए तो स्टेशनरी के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है ये उस यूनिसेफ की पॉलिसी के भी मुतरादिफ है। हर तरफ से जिंदा है ताजर, जिंदा है बिजली पे टैक्स, नामंजूर। स्टेशनरी पे टैक्स, नामंजूर। फिक्स टैक्स, नामंजूर। इस सिलसिले में हमारी चेयरमैन FBR से इस्लामाबाद में भी मुलाकात हुई, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक साहब से भी मुलाकात हुई, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी गए, हम प्रेस क्लब भी गए। हमने हर वो दरवाज़ा खटखटाया जहाँ से हमें उम्मीद है
और अब आपकी वसातत से हम ऐवान बाला तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जितने टैक्स उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिए हैं वो टैक्स देना किसी के बस की बात नहीं है। बिजली के बिल के बाद हमारी जेब में बचता ही वही कुछ है कि जिससे हम गुजर बसर कर सकें। उसके अलावा नए इतने टैक्स लगा दिए गए, जिसमें से एक टैक्स का नाम फिक्स टैक्स है, जो दुनिया में कहीं है ही नहीं कि हर दुकान पे बस एक अमाउंट लग दी गई, जैसे उर्दू बाज़ार में 10,000 रुपया कि हर शटर 10,000 रुपया देगा। दुनिया में कहीं ये टैक्स नहीं है। इसी तरह जनरल सेल्स टैक्स स्टेशनरी पे लगाया गया। बहुत से ममालिक में एजुकेशन फ्री है और हमारे वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे तालीमी इमरजेंसी लगी हुई है और उन्हीं की पॉलिसी के बरखिलाफ़ आपने स्टेशनरी पे GST लगा दिया। हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि इस GST को ख़त्म किया जाए और पढ़े लिखे पंजाब का नारा जो आप ही ने लगाया उससे ज़िंदा किया जाए। दुनिया में तालीम फ्री है, दुनिया में बच्चों को तालीम की तरफ लाया जाता है, जबकि यहाँ बच्चों से किताब कागज़ कलम छीना जा रहा है। ये हर शटर पर 10,000 टैक्स अगर लगेगा तो ये स्टेशनरी का कारोबार कैसे होगा? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में पहले लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। आप ईरान में देख लें, वहाँ पे 97% है, बांग्लादेश में देख लें 76% है। हम तो पहले बहुत पीछे हैं। सुनामी के बाद वैसे ही उर्दू बाज़ार के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना ने उर्दू बाज़ार के कारोबार को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अगर यहाँ पे 400 दुकानदार थे तो उनमें से 200 दुकानदार रह गए, और अगर ये टैक्स लगेगा तो ये जो 100 या 200 दुकानदार स्टेशनरी में रह गया, इसमें से सिर्फ 8-10 दुकानदार रह जाएंगे, बकाया सारे चले जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये टैक्स हम पे नहीं लगा, ये टैक्स आम आदमी के ऊपर लगा है, आपके बच्चों के ऊपर लगा है, इनके बच्चों के ऊपर लगा है, हम सब के बच्चों के ऊपर लगा है। ये जंग हमारी नहीं है, ये आप लोगों की जंग है। मैं तमाम NGO से, जितनी भी NGOs हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो हमारे स्कूल में हमारे साथ दें, हमारे साथ आगे आएँ और हर जगह पे इंटरनेशनली भी आवाज़ उठाएं और नेशनली भी आवाज़ उठाएं। उसके अलावा जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी चैनल्स के एंकर्स हैं जिनके अपने YouTube चैनल हैं, मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सारे अपने जितने भी उनके वीलॉग्स बनते हैं उसके अंदर प्लीज़ इस मुद्दे को उठाएं, वरना जो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं पहले ही बहुत पीछे हैं। हम तालीम के मामले में पहले ही बहुत पीछे हैं, हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं। हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? अगर ये टैक्स लगा और ये टैक्स कायम रहा तो हम हड़ताल पर जाएंगे। आज भी हमारी हड़ताल है और हम आगे भी हड़ताल करेंगे, लेकिन हम फिर भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि काइंडली ये टैक्स वेव ऑफ किया जाए। आज आपने पूरा उर्दू बाज़ार बंद करवा दिया और लाहौर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्प्लीटली शटर डाउन है। कौन सा ऐसा जुल्म हुकूमत ने कर दिया? जुल्म यही है, बच्चे के ऊपर बच्चा शॉपनर रबर पेंसिल नहीं ले सकता। वो जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले वो दुकानों पे आके काम कर रहे हैं, टैक्स जो उनसे बिलों के हर चीज़ पे तो टैक्स है फिक्स। क्या करे हुकूमत? क्या कर रही हुकूमत? कलम छीन के बंदूक देना चाहती है बच्चों के हाथों में। हर बंदा मजबूर है, किराए देने मुश्किल है, उन्हें आना बच्चों का मुश्किल है। आप बाज़ार में चेक करें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे आगे इधर 15-12 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं। वालदैन बिजली का बिल दें, आटा चीनी दालें खरीदें, 2 वक्त की रोटी पूरी करें या बच्चों को पढ़ाएं। किताबें फ्री दी हैं आपने, चलें ठीक है, तो पेंसिल शॉपनर में टैक्स देने की क्या ज़रूरत है? ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। और इतने हैवी टैक्सेस और सेल्स टैक्स, फिक्स टैक्स। दुकानदार तो पिसता जा रहा है, बेचारा परेशान है। क्या उर्दू बाज़ार का ताजर फीस कस शटर 10,000 रुपया देने की सकत रखता है? बहुत मुश्किल है। वो अपना घर का बच्चों को मजदूरी दे दे, बड़ी बात है सेलमैनों को, जो रेट जा रहा है आजकल। आप तो दरसो तदरीस से जुड़े हुए हैं। उर्दू बाज़ार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की कई नस्लों को बनाने में, पढ़ाने में, उनका फ्यूचर संवारने में, ज़िंदगियां संवारने में, और यहाँ उर्दू बाज़ार को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। नज़र ही नहीं आ रहा बच्चे पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल है कहना देना। वो सारी उम्र उसका 12-15-30 हज़ार में गुजारा चलता रहेगा। पढ़ेगा तो बच्चा आगे जाएगा ना जी। उर्दू बाज़ार आज मुकम्मल तौर पर बंद है और ये लाहौर की तारीख में पहली बार है कि इतनी कामयाब शटर डाउन हड़ताल है। क्या वजह है, क्यों है हड़ताल? आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं और हमारी आवाज़ के साथ आपने लब्बैक है। दूसरा, जो हुकूमत ने जो हम पे टैक्स लगाए हैं वो ज़ालिमाना है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स उन्होंने लगा दिए। एक शटर टैक्स जो उन्होंने लगाया 10,000 रुपये फ़ी दुकानदार। हमारी जो बचत है वो बहुत मकबूल है। एक 100 रुपये की चीज़ें जब हम देते हैं उसमें 1 रुपये की हमारी बचत है। 1,20,000 रुपये जो सालाना बनता है। गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ बात की थी वो 1,200 रुपये की थी। हम टैक्स देने से नहीं घबरा रहे, हम टैक्स दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो पेंसिल रबर शार्पनर पर इन्होंने टैक्स लगाया है ना, वो गरीब का बच्चा देगा, जो सड़कों पर बैठने वाला है, जो तंदूर का बच्चा है, मोची का बच्चा है, वो जो टैक्स देगा। और जब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे? काम पे लगा देंगे। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को कापी पेंसिल रबर शार्पनर ना दें,
कलेक्शन को फिर उठवा दें और कहें कि आप चोरी डकैती की वारदातों में जाएँ। पर हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम ये काम करने के लिए राज़ी नहीं हैं। हम वक्त तक गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस ज़ालिमाना टैक्स को फिलफौरन ख़त्म किया जाए। ज़ालिमाना टैक्स, सदर उर्दू बाज़ार खालिद परवेज़ साहब के साथ हम मौजूद हैं। आज उर्दू बाज़ार में मुकम्मल तौर पर हड़ताल है और ये लाहौर की तारीख में पहली बार है कि मुकम्मल उर्दू बाज़ार बंद है। खालिद परवेज़ साहब, कई नस्लों को आपने तालीम और तरबियत फराहम करने में आपका मेजर कंट्रीब्यूशन है, कलीदी तरीन किरदार है, उर्दू बाज़ार का अहम तरीन रोल है। ये जितने हैवी टैक्सेस लग रहे हैं स्टेशनरी पर, शार्पनर, रबड़, पेंसिल और किताबों पर, और ताजर फी का शटर 10,000 टैक्स किस तरह देगा और ये बच्चे किस तरह गरीब का बच्चा पढ़ सकेगा? हाँ, यही मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है। कारोबार रहा नहीं। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और ये पहली दफ़ा वैसा हुआ है। आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है कि एजुकेशन पर टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है और यहाँ लगा दिया गया बग़ैर किसी मुशावरत के। ये किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। लोग सरापा एहतजाज है और इसके लिए मैदान में उतर आए हैं। ये इसको सिर्फ पंजाब लेवल पर नहीं, पूरे पाकिस्तान लेवल पर ये जाएगी हड़ताल जो है। और ये वार्निंग समझे हुकूमत कि अगर उन्होंने हमारे मुतालबात ना सुने, इसको वापस ना लिया, तो ये हड़ताल मुल्क गिर हड़ताल होगी। जिस तरह हमने पहले वार्निंग दी थी कि 10 दिन बाद हम हड़ताल पर जाएंगे, आज वो हम हड़ताल पर गए, हमारी बात नहीं सुनी गई। और अब जो होगा वो मुल्की लेवल पर होगा। हम सारे मुल्क की तमाम ट्रेडें हमारे साथ हैं और वो बंद करेंगी इसको और ये इसको लेकर चलेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। ये किसी भी सूरत में हम ये फ़िक्स टैक्स को, ये जो इन्होंने नाफिज किया है, ये जाबराना टैक्स है जो घर बैठों पर लगा के, और इनकम टैक्स आप ले रहे हैं, फिक्स टैक्स आप ले रहे हैं, अब सेल टैक्स भी आपने नाफिज कर दिया। ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम इसको नहीं मानते और उसके लिए तमाम ताजर, मेरे 100% ताजर हमारे साथ खड़े हैं। खालिद साहब, ताजर कारोबार, तजारती मराकज़ और आपका ये शोबा कारोबार का, ये तो मुतासर होगा ही। इन हालात में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा जब महंगी तरीन बिजली है, महंगी तरीन ग्रॉसरी है? दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमीर आदमी तो कोई बात नहीं है, गरीब आदमी के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इससे जराइम बढ़ेंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी और एक तूफ़ान आएगा और लोग लूट मार करेंगे। और इस लूट मार को रोकने के लिए हम ये कह रहे हैं कि इसको फौरी वापस लो ताकि इस कौम का बच्चा पढ़े, गरीब लोग तालीम हासिल करें, उनकी पहुंच में लाओ इसको। इस तरह के टैक्सेस ना लगाएं आप जिससे हमारी तालीम का हर्ज हो। और इस पर हुकूमत रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम दिलवाए और ये दिलवा रही है तालीम कि हर चीज़ पर सेल टैक्स लगा दिया या इनकम टैक्स आप ले रहे हैं वो लें, ठीक है, दे रहे हैं सब, लेकिन इसको ये जो सेल टैक्स है ये किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर अगर देखें FC, HESN, हैले और बड़े तालीमी इदारे लम्स टैक्स लगाने उन पर लगाएं, वहाँ अशराफिया पर लगाएं, गरीब पर टैक्स लगाकर गरीब के बच्चे को बंदूक पकड़ानी हुकूमत ने। असल तो अमीर का तो मसला ही नहीं है, उस पर जितने भी टैक्स लगा देंगे वो खरीदने की सकत रखता है। ये गरीब आवाम कहाँ सकत रखती है? जो कारोबार कर रहे हैं वो बिजली का बिल नहीं दे सकते, ये बिजली के बिल में एक तूफान कर दिया कड़ा, वो बिल नहीं दे सकते, किराया नहीं, आधी दुकानें लिखा हुआ है किराए पर खाली है। तो इस तरह तो फिर बंद हो जाएगा बाज़ार। ये तो कोई काम नहीं है कि अपनी जेब में से डाल के किसी ने नहीं देना। उनको इतना रिलीज दिया जाए कि वो अपना कारोबार कर सके, बच्चों की रोज़ी कमा सके। इससे सिर्फ तालिब इल्म नहीं, इनके बच्चे भी बेरोज़गार होंगे। सारे रोज़गार जब ख़त्म होंगे तो फिर यहाँ एक जराइम जन्म लेगा, चोरी चकारी जन्म लेगी। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर इसको वापस लें। इन हालात में, इतने हैवी टैक्सेस में, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट उर्दू बाज़ार लाहौर और मुल्क भर में जो आप यहाँ से सप्लाई देते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या मुस्तकबिल होगा इस कारोबार का? पिछले 10 दिनों से गैर यकीनी सूरत हाल है। पूरे मुल्क में कहीं माल नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, ना कोई ख़रीदार है, ना कोई डिमांड कर रहा है।
किसी किस्म की कोई बात नहीं है। और ये इसका मतलब ये कि ज़वाल पजीर है एशिया की बड़ी मार्केट जो है। ये लम्हा फ़िक्रिया मेरे हुक्मरानों के लिए कि इन चीज़ों को सोचें। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो ये हड़ताल जो है मुल्कगीर हो। जी, आज एशिया की सबसे बड़ी मार्केट उर्दू बाज़ार लाहौर मुकम्मल तौर पर बंद है। बंद इस वजह से है कि यहाँ पर पेंसिल, शार्पनर, रबड़ और स्टेशनरी पर हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं और इसके साथ साथ 14% टैक्स जो लगाया गया है उसको उर्दू बाज़ार के ताजर जालमाना और जाबराना टैक्स करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ फ़ी का शटर 10,000 टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरफ हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि कौम को तालीम देनी है, तो कौम को शऊर देना है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करना है, तो दूसरी तरफ गरीब का बच्चा जिससे तालीम छीनी जा रही है, जिससे किताब छीनी जा रही है। इन हालात में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा, लाहौर के बच्चे किधर जाएंगे और तालीम के दरवाज़े गरीब के बच्चे पर किस तरह खुल सकेंगे जब इतने हैवी टैक्सेस में, इतनी महंगी तालीम व तदरीस में बच्चे किस तरह पढ़ सकेंगे। दूसरी तरफ अशराफिया है, पाकिस्तान के बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, जिस तरह यहाँ के ताजर कायदीन ने कहा कि टैक्सेस लगाने हैं, एफसी पे लगाएं, एचसन पे लगाएं, लम्स पे लगाएं। आप गरीब के बच्चे से क्यों कागज़ कलम किताब छीन रहे हैं? अगर गरीब के बच्चे से आप किताब छीनेंगे तो वो बंदूक उठाएगा, जुराइम की तरफ बढ़ेगा, मुआशरा अनारकी का शिकार होगा और मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी सूरत रोशन नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उससे इंतहाई डार्क हो जाएगा। पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल फराहम करने के लिए तालीम के शोबे में जो हुकूमत यहाँ पे स्टेशनरी पर टैक्सेस लगा रही है, इन टैक्सेस का बोझ कम किया जाए। खालिद परवेज़ साहब जो उर्दू बाज़ार लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि पिछले 10 दिन से यहाँ पर कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो रही। आधे से ज़्यादा उर्दू बाज़ार की दुकानों पर लिखा हुआ है कि दुकान किराए के लिए खाली है। इसकी बुनियादी वजह है कि उर्दू बाज़ार का कारोबार ज़वाल पजीर है। अगर उर्दू बाज़ार का कारोबार ज़वाल पजीर है तो आप समझ लें कि हमारी तालीम का शोबा ज़वाल पजीर है। तालीम गरीब के बच्चों से दूर हो रही है। अगर उर्दू बाज़ार में या लाहौर की किसी मार्केट में देखें तो 13, 15, 20 साल तक के बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं, मेहनत करने पर मजबूर हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम उनसे दूर हो गई है, तालीम के दरवाज़े उन पर बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसी सूरत रोशन हो सकता है कि तालीम आम आदमी, गरीब, मज़दूर और मेहनतकश तबके के बच्चों के लिए भी तालीम आम की जाए, साजगार की जाए, आसान की जाए। किस्मत तो एक पत्थर की भी संवर सकती है, मगर शर्त ये है कि उसे सलीके से संवारा जाए। सलीके से संवारना यही है कि गरीब के बच्चे को तालीम दी जाए, गरीब के बच्चे को शऊर दिया जाए, गरीब के बच्चे को इल्म दिया जाए। इसहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो या सरकार दो जहां की सीरत तैयबा हो, तालीम और शऊर ही वाहद ऐसी बुनियादी तरीन कुंजी है जो तरक्की, खुशहाली, रिफ़त, इज़्ज़त के दरवाज़े खोलती है। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत उर्दू बाज़ार के इन ताजरों पर और स्टेशनरी पर लगने वाले इन टैक्सेस को फ़िल फॉर वापस लेगी और पाकिस्तान में गरीब, मज़दूर, मेहनतकश आम आदमी और जो पाकिस्तान के सफ़ेद पोश तबके हैं उनके बच्चों पर तालीम के दरवाज़े खुलेंगे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।